नारा हमद खुदा मसीह के वसीले दुनिया को अपने साथ मिला रहा था और उसने ये मेल का पैगाम हमें सौंप दिया है। आज हम अंजिल मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 12वां बाब और उसकी आयात 14 ता 16 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम एक मुख्तलिफ किस्म का मसीहा इसके बारे में सुनेंगे। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके खिलाफ मशवरा किया कि उसे किस तरह हलाक करें, पर यीशु ये जानते हुए वहां से चला गया और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए और उसने उन सब को शिफा बख्शी और उन्हें ताकीद की कि मुझे जाहिर न करना। आज का ये हवाला हमें बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह इशाया नबी की पेशनगोई को पूरा करने के लिए एक ज्यादा वीरान जगह चला गया। ये पेशनगोई इन पेशनगोइयों में से पहली है जिन्हें मुसीबत ज़दा खादम खुदावंद कहा जाता है। इशाया के इन गीतों या नज़मों में मसीहा को हमारे सामने एक ऐसे शख्स के तौर पर पेश किया गया है जिसे खुदा की तरफ से एक मिशन पर भेजा जाएगा। दूसरों की खातिर ना इंसाफी का सामना करना पड़ेगा, उसे रद्द कर दिया जाएगा और आखिरकार वो सर बुलंद होगा। मुसीबत ज़दा खादम का मिशन गैर कौमों समेत सबके लिए इंसाफ और निजात लाना था। उस वक्त एक मसीहाई बादशाह का ख्याल बहुत से लोगों के ज़हनों में नुमाया था। वो एक मसीहा के आने की तवक्को रखते थे जो एक सियासी रहनुमा होगा और इसराइल के लोगों को जुल्म सितम से निजात दिलाकर उन्हें एक आजाद, खुशहाल और ताकतवर कौम बनाएगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इसके बरक्स काम करता है। फरीसियों के बुरे अज़ाइम का मुकाबला करने और रोमियों का तख्ता उल्टने के लिए फौज तैयार करने की बजाय खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली और लोगों को शिफा याबी के लिए अपने पास आने और उसकी तालीमात सुनने की दावत दी। यीशु मुसीबत ज़दा खादम बनकर इशाया की पेशन गोई को पूरा करता है और चूंकि उसका मसीहाई करदार बहुत से लोगों की तवक्कुआत से बहुत मुख्तलिफ था, मुकद्दस मत्ती इशाया नबी की पुराने अहदनामे की पेशन गोई की तरफ इशारा करता है जो वाज़े तौर पर जाहिर करता है कि यीशु वाकया ही वादा शुदा मसीहा था। वो उस किस्म का मसीहा नहीं था जिसकी बहुत से लोगों को तवक्को थी। वो आजिज और नरम दिल था जो सलीब पर खून बहाने से लोगों को छुड़ाएगा और ना सिर्फ इसराइल के लोगों को बल्कि तमाम लोगों को निजात बख्शेगा। आज की अंजिल मुकद्दस का ये इक्तबास हमें एक सबक सिखाता है कि हम आज भी खुदा से गलत तवक्कुआत रख सकते हैं। हमारे लिए ये आसान है कि हम खुदा को अपना अपना ख्याल पेश करें कि खुदा को क्या करना चाहिए और यह कि हकीकी इंसाफ का तकाजा क्या है। लेकिन हम इशाया में यह भी पढ़ते हैं क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जैसे इफलाक जमीन से ऊंचे हैं वैसे ही मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात से बुलंद हैं। जिस तरह बनी इस्राइल के लिए यह मुश्किल हुआ होगा कि वो मौजूदा मसीह को एक ऐसे शख्स के तौर पर कबूल करें जो दुख झीलता है और जो तमाम लोगों को दुख सहने से निजात देता है, इसी तरह हमारे लिए भी खुदावंद यीशु मसीह को जैसा कि वो है कबूल करना अक्सर मुश्किल होता है। और यह खास तौर पर मुश्किल है
जब वो हमें अपने दुखों और खिदमत में शरीक होने के लिए बुलाता है। खिदमत करना, दुख सहना, अपनी जानों का नजराना देना, उसे कबूल करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये हमारे खुदावंद का तरीका है। ये खुदा के मुसीबत ज़दा खादम का तरीका है। आज खुदा के बारे अपनी अपनी तवक्कुआत पर गौर करें। क्या हमारे पास उन चीजों की एक लंबी फहरिस्त है जो हमारे ख्याल के मुताबिक खुदा को हमारे लिए करना चाहिए? क्या हम अपने ख्यालात की इस फहरिस्त के लिए ये सोचते हुए दुआ करते हैं कि अगर हम सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए मांगेंगे तो खुदा हमारी दरखास्तें पूरी करेगा? अगर हमारी दरखास्तें उसकी कामिल मर्जी के मुताबिक हैं तो उनके लिए ईमान के साथ दुआ करना उन्हें पूरा कर देगा। लेकिन अगर वो हमसे और हमारे अपने ख्यालात से ज्यादा हैं कि खुदा को क्या करना चाहिए, तो दुनिया की तमाम दुआएं उनको हासिल करने में नाकाम रहेंगी। अगर हम इसके साथ जद्दोजहद कर रहे हैं तो फिर अपनी नजरें उस मुसीबत ज़दा खादम की तरफ मोड़कर नए सिरे से शुरू करने की कोशिश करें जो सबकी नजात के लिए दुख उठाता है। इस हकीकत पर गौर करें कि खुदा के ख्यालात और उसकी राहें अक्सर हमारे अपने ख्यालात और राहों से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं। अपने आप को मुसीबत ज़दा खादम के सामने आजिज़ बनाने के लिए कोशिश करें और उन तमाम ख्यालात को तर्क कर दें जो उसके दिल से नहीं निकलते। हम दुआ मांगें। हमारे मुसीबत ज़दा खादम, हम आपके दुखों और मौत और आपकी मोहब्बत भरी कुर्बानी से नजात देने के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। प्यारे खुदावंद, हमारी मदद करें ताकि हम सिर्फ आपकी और आपके निजात बख्श मिशन से रहनुमाई हासिल करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।